हमारे हिंदू भाइयों, आपको भी खड़ा होना होगा अपना हक लेने के लिए। कोई दलित नहीं है आप में, आपको दलित बनाया गया, आपके वेदांत में दलित नहीं है आप। ऐ लोगों, ये दुनिया उल्टी वृक्ष है, पेड़ है, यानी ये सूखने वाली पेड़ है और ये पेड़ सूख जाएगी। आपस में जो तुम भेदभाव करते हो, ईश्वर तुम्हारे इस जुर्म अजीम को कभी माफ नहीं करेगा। कृष्ण जी कह रहे हैं, हमारे हिंदू भाइयों, आपको भी खड़ा होना होगा अपना हक लेने के लिए। कोई दलित नहीं है आप में, आपको दलित बनाया गया, आपके वेदांत में दलित नहीं है आप, भारत के संविधान में आप दलित नहीं है, दलित है लेकिन बराबरी का हक आपको दिया गया। नाम है सिर्फ आपका मंगलू, लेकिन आपका मकाम और आपका हक उतना ही है जितना एक बड़े ऊंचे खानदान वाले का जितना हक हुकूक। हक की लड़ाई कौन लड़ा? इस्लाम लड़ा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम, चारों खलीफा, उनके बाद फिर जो सिस्टम शुरू होता है वहां से लड़े। एक औरत को थोटी थी, हजरत उमर फारूक ने कहा कि अगर कोई तलाक देगा तो लाखों करोड़ों रुपए अगर उसने महर में दिया अपनी बीवी को तो वो वापस नहीं मिल सकता, उसको वापस मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। बीवी को तलाक होगी, अगर 5 करोड़ रुपए बीवी को महर में दिया हुआ है तो कम से कम आधे रिटर्न होना चाहिए। तो ये कुरान के खिलाफ फैसला था। तो एक औरत को इतनी हिम्मत थी, उस औरत ने अमीरुल मोमिनीन को कहा, ऐ उमर, अपना डिसीजन बदलो। ये थी बराबरी, ये थी जुर्अत, ये इंसाफ। उस औरत ने कहा कि आप कुरान के खिलाफ फैसला नहीं कर सकते। उनकी एक राय थी रखने की कि हम एक ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, एक बिल ला रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे महर में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए लड़के को। तो उन्होंने, औरत ने क्या कहा कि जब अल्लाह ने कुरान में फैसला कर दिया, जब अल्लाह का कुरान नस्से कती है, उमर फारूक, नबी ने कोई तब्दीली नहीं की, अबू बकर ने कोई तब्दीली नहीं की, तो आप कौन होते हैं? तो उमर फारूक ने कहा कि आज मुझे इस बुढ़िया ने दीन सिखा दिया। एक औरत को हक होता था अपना, एक औरत को हिम्मत होती थी अपना हक मांगने का। किसने ये जुरात दी, किसने ये पैगाम, किसने ये हक दिए बराबरी का? इस्लाम ने दिए। इस्लाम ने ये मकाम दिया है औरतों को, उनको सम्मान देना निकाह करके। वरना अमेरिका चले जाइए आप, अमेरिकन में वी आर लिविंग टुगेदर। आज अमेरिका में क्लिंटन, जो कुछ दिनों पहले सदर था अमेरिका का, उसने द स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस में कहा था, यानी भारत अमेरिका का जो सदर होता है वो पूरे 5 साल में एक बार आवाम को, जनता को संबोधित करता। तो संबोधन में उन्होंने क्या कहा था अपनी स्पीच में? द स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस में ये कहा था कि अनकरीब अमेरिका में हरामजादों की तादाद होगी, हरामजादे बास्टर्ड की तादाद होगी। अल्फाज बास्टर्ड के नहीं इस्तेमाल किए, लेकिन ये इस्तेमाल किया था कि बोर्न एंड द लॉट्स ऑफ पीपल बोर्न विदाउट एनी वेडलॉक। वेडलॉक मतलब निकाह को बोलते हैं अंग्रेजी में, वेडलॉक, यानी बच्चे पैदा होंगे बिना निकाह के। और यूरोप में हो रहा है, यूरोप के अंदर हो रहा है, वहाँ पर बच्चे पैदा होते हैं, शादी नहीं होती। आज हमारे भारत में भी वो कल्चर आ गया है, लिव इन रिलेशन। फैशन देखिए, इज्जत, जिना को कितना खूबसूरत नाम दिया, वी आर लिविंग टुगेदर। वाह, बहुत खूबसूरत लफ्ज़ है, बहुत प्यारा लफ्ज़ है। एंड वी आर रिलेशनशिप फ्रॉम द लॉन्ग टाइम, हम बहुत ज़माने से रिलेशनशिप में हैं। रिलेशनशिप का मतलब नाजायज़ संबंध में है। बताइए कितना खूबसूरत नाम दिया मेरे भाइयों, मेरे साथियों। किसने औरत को मकाम दिया? हरामी बच्चे पैदा होते थे, लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा नहीं चलेगा ये। अगर किसी औरत से तुम्हें प्यार है, मोहब्बत है, तो जायज़ करो उसको, वेडलॉक करो पहले। द फर्स्ट ऑफ विल बी वेडलॉक एंड आफ्टर दैट यू कैन, तब आप यू कैन विथ हर द रिलेशनशिप कंटिन्यू आप कर सकते हो, उनके साथ आप आगे रिश्ता बढ़ा सकते हो। मकाम किसने दिया? कुरान ने दिया। मकाम किसने दिया? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़िंदगी ने दिया। लेकिन आज लोग तुले हैं जनाब इस्लाम को बदनाम करने में। मैं लिख कर देता हूँ
नहीं प्रूफ कर सकते, इस्लाम के मुकाबले में नहीं आ सकते कोई भी, कहीं से कहीं तक भी। ऐसा नहीं कि उमर फारूक थे 23 लाख मुरब्बा मील को फतह किया था तो जो मन में आया किया, नहीं। कुरान के खिलाफ, नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरमान, उनके तरीक़े के खिलाफ उमर फारूक को भी अधिकार नहीं। इतने बड़े ताकतवर जनरल मशरिक व मगरिब को फतह किया, हजरत अब्बास के घर का परनाला उखाड़ कर फेंक दिया। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर का परनाला, चूँकि पानी निकलता गिरता था मस्जिद नबी के करीब में, तो नमाजियों को दिक्कत और दुश्वारी होती थी। तो हजरत उमर फारूक ने देखा तो हजरत अब्बास गायब थे, उनके अदम मौजूदगी में परनाला को उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। तो उसके बाद क्या होता है पता है? उसके बाद हजरत अब्बास आते, हजरत अब्बास ने कहा कि ये परनाला कौन उतारा? तो लोगों ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन ने उतार दिया परनाला। गुस्सा हो गए, कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में गए। उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट जज उबय बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुप्रीम कोर्ट के जज थे, वो जस्टिस थे। वो उनके पास केस पहुंचता है। केस पहुंचने के बाद उमर फारूक भी हाजिर हुए। उमर फारूक के ऊपर केस हो गया। किन पर केस हुआ? अमीरुल मोमिनीन पर, जो हुक्मरान आला है। अगर आज किसी मंत्री के खिलाफ केस कर लो तो तुम्हारी तो डेथ, मौत पक्की है। अगर आज के डेट में किसी नेता के खिलाफ FIR कर लो तो आज तो फिर आपका टॉलरेशन इतना होगा, आपको इतना टॉर्चर किया जाएगा कि मत पूछिए। जैसे हमको किया जाता है, हमको भी किया जाता है। हम नेताओं से वैसे भी टकरा जाते हैं कुछ। शायद मैं पागल हूँ क्या हूँ, लेकिन मुझे जो चीज़ समझ में नहीं आती है, हम जो चीज़ समझ लेते हैं कि गलत है तो गलत है, बस गलत है। मैं कहूँगा मर जाऊँगा ये गलत है तो गलत है। मेरे बाप भी, मेरी माँ भी कोई करे गलत तो मैं कह दूँगा कि अम्मी ये गलत है, अब्बा ये गलत है। वी आर नॉट एक्सेप्टेबल, दिस वर्क इज़ नॉट स्वीटेबल। ये ठीक नहीं, गलत है तो गलत। तो कहाँ गए? सुप्रीम कोर्ट गए। और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने ये नहीं कहा कि अमीरुल मोमिनीन आए जल्दी कुर्सी दो, नहीं। दूसरी केसों की हियरिंग चल रही है। वहाँ पर हजरत उमर फारूक बाहर खड़े हैं। 23 लाख मुरब्बा मील को फतह करने वाला अमीर, केस होता है उनके खिलाफ, बाहर खड़ा है, कोर्ट के बाहर खड़े हुए हैं। हिम्मत नहीं है कि अंदर जाए। चीफ जस्टिस ने कहा जब केस खत्म होगा, पहले जिसकी हियरिंग चल रही उसकी पूरी होगी, अमीरुल मोमिनीन को अंदर बुलाया जाता है। आइए क्या बात? अमीरुल मोमिनीन ने बोलना शुरू किया तो चीफ जस्टिस ने मना कर दिया कि नो, नॉट अलाउड टू से एनीथिंग, परमिशन नहीं, आप खामोश रहिए, बिकॉज दिस केस इज रिलेटेड टू द इब्न हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला। उन्होंने केस किया है, पहले वो बताएंगे। तो हजरत अब्बास से कहा गया कि बताओ क्या है, क्या मामला है? उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब, ओ माय लॉर्ड, हाँ, परनाला जो था हजरत अबू बकर के ज़माने में रहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़माने में रहा, उन्होंने नहीं हटाया, इन्होंने हटा दिया। बुखारी और मुस्लिम के अंदर ये रिवायत मौजूद, इन्होंने हटा दिया। अब बताइए तकलीफ़ हो रही, इसलिए हमको इंसाफ मिलना चाहिए। एक आम आदमी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ केस लड़ रहे हैं। संजू भट्ट ने क्या केस किया बेचारा? गुजरात के दंगों के मुजरिमीन को जेल में डालने के लिए उस बेचारे को ही उल्टे जेल में डाल दिया जाता है। इस्लाम इंसाफ को बनाता है, इस्लाम इंसाफ पैदा करता है। अमीर हो के कोई हो, उसको भी कटघरे में आना पड़ेगा। उमर फारूक कटघरे में खड़े हैं और साफ अब्बास कहते हैं मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा वक्त हो चुका है, बस सिर्फ 5 मिनट चाहूँगा मैं। तो हज़रत अब्बास रजी अल्लाह ताला ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब, ओ माय लॉर्ड, मुझे इंसाफ, आई वांट टू जस्टिस, आई वांट टू इंसाफ, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए। मुझे नहीं कुछ चाहिए कि अमीरुल मोमिनीन है कि नहीं है, मुझे इनसे डर नहीं लगता कि नहीं अमीरुल मोमिनीन है तो मुझे कत्ल कर देंगे, नहीं। लेकिन वो अमीरुल मोमिनीन थे, वो भी खड़े होकर सवालों का जवाब देते हैं। इतने में फिर हजरत अब्बास बोलने लगे, जज साहब एक बात और बोलो, वो जो परनाला लगा है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के मशवरे से लगा है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने निशान देकर खुद खड़े हुए मोहम्मद रसूलुल्लाह और मुझे कहा कि चचा आप मेरे कंधे पर आकर के इस परनाले को लगाइए। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा हुआ। हजरत अब्बास से चीफ जस्टिस ने कहा कि एनी
आई विटनेस, कोई गवाह है तुम्हारे पास? तो फौरन गए, अंसार को लेकर आए। तो 2-3 साहबी ने कहा कि हाँ अल्लाह के चीफ जस्टिस जज साहब, इन्होंने जो बातें कही वो बिल्कुल सही है। तो हज़रत इतना सुनना था कि उमर फारूक की आंख से आंसू निकलने लगे। उन्होंने कहा, ए अब्बास, मुझसे गलती हो गई, मुझे मालूम नहीं था। आओ, जैसे मोहम्मद ने लगवाया था मैं आज तुम्हारे परनाले को वैसे ही लगवाता हूँ। अमीरुल